तो अभी मैं जैसे ही अपने लास्ट ब्लॉग से फ्री हुआ हूँ तो मैं यहाँ पर बैठ गया और ये सामने स्ट्रिंग भी पड़ी है, इसकी सारी कहानी सुनाता हूँ। मेरी रूटीन के मुताबिक मुझे 6 बजे तक अपना ब्लॉग वगैरह अपलोड करके मुझे अपने पढ़ने के लिए बैठ जाना होता है, लेकिन आज मेरे साथ इस तरह हुआ है कि मेरा ब्लॉग इतना लेट अपलोड हुआ है, मतलब 8 बजे तक अपने ब्लॉग एडिटिंग में ही लगा रहा। तो यार इतनी मुश्किल से मतलब सब कुछ होता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है। 19 मिनट की वीडियो थी, उसको 5 मिनट तक ले आया क्योंकि इतनी बीच में एडिटिंग हुई, तो खुद सोचे इस पे कितना टाइम लगा होगा। लेकिन बहरहाल जैसे ही फ्री हुआ यहाँ पर बैठ गया। ए बी सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 घंटा ही पढ़ा है, वरना मेरे जो टाइम टेबल में लिखा हुआ है वो लिखा है कि भाई मैंने पढ़ना है सुबह 3 घंटे, मतलब 6 से लेकर 9 बजे तक मैंने पढ़ना होता है। लेकिन बहरहाल और 9 बजे फिर मैं सो जाता हूँ, 11 बजे उठता हूँ, तो 12 से 1 फिर तल्ला को पढ़ाता हूँ। इस वक्त तल्ला जो है ना वो अम्मी के साथ कहीं चला गया है, तो बहरहाल मैंने कहा भाई खैर है कोई बात नहीं, वो तो चला ही गया, लेकिन कामरान फिलहाल यहीं पे आज मेरे साथ ये भी मेहमान बैठे हुए यहीं पे पढ़ रहे थे। मैं जब यहाँ पे पढ़ने के लिए आता हूँ मैं किसी को यहाँ पर नहीं छोड़ता कि भाई मैं यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ना आया करो, लेकिन कामरान का चूँकि लास्ट पेपर है मैथ्स का, तो मैंने इसको इजाज़त दी हुई है 1-2 दिन के लिए। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे बल्कि किसी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सुबह 6 से लेकर 9 तक भाई मैं यहीं पे रहता हूँ। बहरहाल अभी जो है ना 9 बज चुके हैं और मेरा सोने का टाइम है। मुझे 3 घंटे पढ़ना था, लेकिन मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बामुश्किल पढ़ा है। लेकिन अभी देखिए मैं नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। लोग होते हैं ना वो स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे की नींद या फिर 7-8 हो तो फिर और भी बेहतर है, लेकिन कम से कम 6 घंटे की नींद, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज़। बाकी चीज़ें खुद ही एडजस्ट होती रहेंगी। जैसे मेरा आज अगर रूटीन सही नहीं हुआ तो कल और बेहतर होगा, और बेहतर और बेहतर, तो इस तरह होता रहेगा स्लो स्लो। लेकिन बहरहाल मैंने क्या सोने से पहले अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जितने भी नए देखने वाले हैं ना, मज़ीद ब्लॉग देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे ब्लॉग को एंड तक देखें, यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। ये स्ट्रिंग मैंने कल के ब्लॉग में लाई थी, ठीक है। तो फिर उस वक़्त अब्बू थे, अब्बू के सामने हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीते, क्योंकि हमारा कोल्ड ड्रिंक्स पीना अब्बू को पसंद नहीं है। तो बहरहाल इस वजह से रह गई थी, तो सब ने आधी आधी पी ली। मेरा हिस्सा रहता है थोड़ा सा, इसमें कामरान का भी हिस्सा है, तो थोड़ा कामरान को भी दे दूंगा। बहरहाल एक और चीज़ भी थी, मैंने कहा यार अभी देखो, मैंने अभी जैसे ही 8 बजे तकरीबन अपना व्लॉग कल का अपलोड किया, तो अभी तक 3 कमेंट आए हैं, तो मैंने क्या उनको भी अभी मेंशन कर ही देता हूँ। तो सबसे पहला कमेंट था अरशान का कि उन्होंने शीप ले लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपको मैं शेपर्ड बोलूँगा, तो बहरहाल कोई बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच अरशान। और हाँ, बर्गर की बात तो चलो इंशाल्लाह अभी तो मैं फ्री नहीं होता सैटरडे तक, क्योंकि ट्यूशन और फिर ख़ुद पढ़ना और भाइयों को पढ़ाना। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट संडे को फ्री हूँगा तो आपको बर्गर खिलाऊंगा, तला को भी साथ लेके जाऊँगा और आपको भी। तो दूसरा कमेंट डॉक्टर साहब ने किया है, कहते हैं कि बहुत खूब, यानी कि अच्छा ब्लॉग, तो थैंक यू सो मच आपके लिए भी। और मोहम्मद मुश्ताक भाई जो कि हमारे जानने वाले भी हैं, हमारे गाँव के भी हैं, तो फर्स्ट टाइम शायद मैं इनका कमेंट देख रहा हूँ अपने चैनल पे, तो यकीन माने बहुत खुशी हुई। और सबकी तरफ से वालेकुम सलाम। और मज़ीद इस तरह कमेंट्स आते रहेंगे तो मैं फिर व्लॉग बनाते बनाते फिर उनको मेंशन भी करता रहूँगा। लेकिन अभी सो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, ये पी के सोने चलते हैं। 11:20 पे उठा हूँ, अभी यकीन माने 12:20 है, तो इस वजह से मैं जो है ना सुबह सुबह पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा सो गए फिर उसके बाद डायरेक्टली पढ़ने में थोड़ा मसला होता है। ये होता है सुबह टाइम तो हम नमाज़ पढ़ लेते, फ्रेश हो जाता है बंदा, फिर सीधा इजीली पढ़ सकता है, तो ये सीन है। ट्यूशन से वापस आया, फिर जो है ना मेरे साथ वो अकेडमी में जो टीचर पढ़ाते थे, तो वो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, फिर वो भी यहाँ पे आ गए, उनके साथ जो है ना यहाँ पे काफ़ी गपशप, यहाँ पे इस क्रू में काफ़ी गपशप उनके साथ लगी। लेकिन उनके साथ पता नहीं मैं व्लॉग बनाना कैसे भूल गया, लेकिन बहरहाल उनके साथ गपशप लगने के बाद फिर हम चले गए भाई, मैं, अम्मी और मेरा दूसरा भाई रिजवान, हॉस्पिटल के साथ जो है ना बकरे वगैरह, शेपर्ड थे, मतलब चरवाहे थे, उन्होंने बहुत सारी भेड़ बकरियाँ लाई थी, और हमने सारी जो है ना विंडो शॉपिंग की है। से पूछा है भाई कौन सा बकरा कितने का है, वो समझ रहा था भाई 2 बकरे तो ये लेकर ही जाएंगे, लेकिन ये लिटरली हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना विंडो शॉपिंग की है। से पूछा है भाई ये कितने का है, वो कितने का है। बहरहाल आखिर वो भी तंग आ गया था, तो कहते हैं भाई देख लो जो सा भी पसंद आता है फिर मुझे बता देना, तो हम भी समझ गए। बहरहाल फिर जो है ना वापस घर आ गए, और उसके बाद जो है ना अभी नमाज़ वगैरह पढ़ी, खाना वगैरह खा लिया, और इस वक्त टाइम जो बज रहा है वो ये है,
और इस घड़ी का मैंने बताया नहीं कि भाई ये घड़ी किसकी है, कहाँ से आई, लेकिन बड़ी बेहतरीन घड़ी है। ये घड़ी वैसे मेरे छोटे भाई मेरे लिए कराची से लाए थे एज अ गिफ्ट। इस घड़ी का कमाल ये था कि आज सुबह इसने मुझे 4:15 पे फिक्स उठाया है। इसकी वो जो टूं टूट वाली आवाज़ क्या, ये शायद अभी आपको आ भी जाए, आ रही है ना आवाज़। तो इसकी इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मुझे जो है ना इन्होंने उठा लिया था। लेकिन बहरहाल मैं जब 4:15 पे उठा तो अबू भी बड़े खुश थे, कहते हैं वाह असद ने हम सबको उठाया है। लेकिन बहरहाल यार अभी जो है ना मेरा नावल पढ़ने का टाइम होता है, टाइम तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये नावल पढ़ी जा रही है इस वक्त, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। तो ये मैंने पहले वो टाइम से मेरे पास पढ़ी थी, दोस्त ने दी थी, लेकिन अब मेरे रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। तो चैप्टर 4 में हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। और अम्मी ने चाय भी भेजी है तो साथ में चाय भी पी जा रही है। और जो है ना पीछे कामरान बैठा हुआ है। इंशाल्लाह यार अभी जो है ना मैं नावल पढ़ता हूँ, तो फिर कल सुबह ही मिलेंगे। देख रहे हैं आप सुबह हो चुकी है और मैं सुबह की नमाज भी पढ़ ली है। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त मैं वर्ड ऑफ द डे शेयर करता हूँ। तो बहरहाल आज का जो हमारे पास वर्ड ऑफ द डे है वो है कैंडिड। तो इसका मतलब और जो इसका सेंटेंस में यूज़ करना है वो मेरा काम आज नहीं है, वो मैं आप पे डालता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन रोज़ाना वर्ड ऑफ द डे शेयर करता हूँ और पता नहीं कोई रिस्पांस भी नहीं आता। तो आप इसका मीनिंग सर्च करके इसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कुछ काम जो है ना व्यूवर्स पे भी डालने चाहिए। तो बहरहाल पता नहीं कि कोई एंड तक मेरा व्लॉग देखता भी है कि नहीं, लेकिन बहरहाल अभी जिन्होंने देख लिया है कम से कम ये भी पता चल जाएगा। तो यार इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, नए देखने वाले सब्सक्राइब करते हुए जाए और खुश रहें, आबाद रहे, सेहतमंद रहे और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।